एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो का एंड किया है और रूम में बैठ के आलू पराठे के लिए आलू छील रही थी। बहुत ज़ोरों का आवाज़ हुआ। मैं बाहर जाके देखी तो आंधी चल रहा था। मैं सोची इसको शूट कर लेती हूँ। यहाँ आके देखी तो मेरे गेट के ऊपर जो कांच लगा हुआ था वो गिर के पूरा कांच बिखर गया था, कांच हो रहा था। और वेदांत के पापा भी नहीं आ रहे थे, उनको भी देख रही थी। और छत पे अचार का प्याम जो होता है वो रख के भूल गई थी और मुझे चिंता अचार का लगा था कहीं आंधी में वो भी ना उड़ जाए। मैं दौड़ के जा रही थी छत पे तो सब कोई डांटने लगा। और यहाँ पे देखिए सुबह का क्लिप है। मॉर्निंग में भी वही पूरा आके देखी तो पूरा जामुन एकदम बिखरा पड़ा हुआ था। और छत का भी वही स्थिति था। पूरा किनारे में पेड़ है लेकिन पूरा छत पे जामुन एकदम फैला हुआ पड़ा था। जो निकाल के टीन रखी थी रखा हुआ था वो इस तरफ रखा था, उड़ के उस तरफ हो गया। और यहाँ देखिए अचार को इस तरह से मैंने ईंट से दबा दिया था, इसीलिए मेरा अचार सुरक्षित है। मेरे अचार को कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ दिखा रही थी आपको कि जामुन है। वो जो छोटे छोटे जामुन होते हैं वो है, खाने में मीठे लगते हैं। बड़ा वाला जो फल जामुन होता है उस तरह का जामुन नहीं है, लेकिन मीठा लगता है। और यहाँ पे बहुत पेड़ गिर गया था, 2-3 ठो पेड़ गिर गया था। उसी में से सब अपना जिनको ज़रूरत होता है वो अपना लकड़ी उठा के ले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे लोग भी लगे पड़े थे इसी में, अपना उठा के ले जा रहे थे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कितना मोटा सा पेड़ गिरा हुआ है। वहाँ पे लोग लकड़ी के लिए भीड़ मचाए हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी चुन रही है, वो मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए वो भी चुन रही है। और यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बुरा स्थिति हो गया था। रात में आंधी आया तो हम लोग का जो इस पार से उस पार जो बिजली का तार गया हुआ था वो क्या पता आंधी के लपेट में या क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। वो पुराने वाले तार का फिर नया तार ला के और उसका कनेक्शन सब ठीक करवाना पड़ा। तो वही उसी काम में लगे पड़े हैं सुबह से। पहले तो तार लेके आए, अब किसी को बुला के वो ठीक करवा रहे थे। और अपना तो जो तार टूटा है और जो मेन पोल से जिस पोल से तार आया वो भी टूट गया है। और वहाँ से सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और अपना ठीक कर रहे हैं। वहाँ वेदांत के पापा खड़े थे और अपना करवा रहे हैं काम। और देखिए मैं उधर दिखा रही थी उस तरफ हम लोग के रिलेटिव है, जैसे माँ के भाई हुए मामू, उनका घर और इस तरफ हम लोग का घर है। और ये देखिए पोल तो एकदम टूट गया है, ये वाला ऐसे टूटा है। और वो पेड़ के किनारे वाला तो पेड़ के ऊपर गिर गया था, उस तरह से पूरा टूट गया है। मैं आके वहाँ से मैंने बैठ के फिर चाय वाय पी रही थी। अब क्या करे, कोई काम करने का इच्छा नहीं हो रहा था और लाइन भी नहीं था। मैं बस खाना में दाल चावल और आलू बना दी हूँ और आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। यहीं से ताज़ा हवा आ रहा है। और उधर तो और कहीं जगह ही नहीं मिल रहा। बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा भयंकर। बारिश के बाद वाला कैसा गर्मी होता उस तरह का गर्मी लग रहा था। और मैं बैठे सोची कि चलो कुछ काम कर लेती हूँ। यहाँ बोरे में राई रखा हुआ था, तो राई कभी मसाले में कुछ में ज़रूरत पड़ जाता है। तो मैं पूछ रही थी सासू माँ से कि कहाँ राई रखा हुआ है, तो बताएं कि राई बाहर कहीं नहीं है, उसी बोरे में रख दी हूँ। तो मैं सोची कि चलो राई भी डब्बे में भर लेती हूँ। तो उसी बोरे में से निकाल के राई निकाल के डब्बे में डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से सब सामान जो है उसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे हमारा एक खाट पड़ा हुआ है। ये खाट मैंने पापा ठंडे के दिनों में बाहर डाल के बैठ जाते हैं। ठंडे के दिनों में तो हम लोग छत पे जाके बैठ जाते हैं। पापा ये लोग को ज़रूरत पड़ता है इसका, तो ये लोग बाहर बैठ जाते हैं। और मेरा टेबल एकदम मैसी हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरा सिलाई मशीन रखा हुआ है। सिलाई मशीन के ऊपर मच्छरदानी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मैं रखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब इधर उधर रख देती हूँ तो किसी को मिलता नहीं है, लोग खोजने लगते हैं, इसीलिए इसी के ऊपर रखा रहता है। और वेदांत भी कुछ सामान ला के यहीं पे रख देता है। और यहाँ पे मेरे से अकेले वो ठीक नहीं हो रहा था। मैं छोटे को बोली कि मेरा मदद करवा दो, वो आके मेरा हेल्प करवाने लगा। और पूरा कचरा हो गया था तो अच्छी तरह से कचरा दिख नहीं रहा था। तो इन्वर्टर तो जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर भी
फिर भी उसे थोड़ा सा जला के उसका अच्छी तरह से झाड़ के साफ़ कर दूंगी और सारा सामान अपने अपने जगह पे रख दूंगी। ये टेबल ऐसे पड़ा हुआ है तो सब सामान ला के रख देता है तो पूरा भरा भरा सा लगता है। इसे मैं ठीक कर दूंगी। हेलमेट, बैग सारा कुछ इसी में ला के रख देते हैं। बस ये मेरे मशीन रखने का टेबल है, लेकिन और यहाँ पे मैं पर्दे से अच्छी तरह से ढक देती हूँ तो फिर दिखता नहीं है। और ये स्टडी टेबल है, इसको भी अभी एडजस्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे, और फिर बाद में जब उसको ज़रूरत होता है तो ले जाता है निकाल के, और मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह से। और लाइट को तो जल्दी ऑफ करना है, ये भी मुझे फिक्र लगा था कि कहीं फिर टी टा ना नहीं करने लगे, लेकिन अपना अब काम था तो कर रही थी और क्या। यहाँ बोरा में रखना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो बच जाता है तो पहले तो स्टोर रूम में ड्रम रखा हुआ है उसमें भर गया है पूरा, तो ये थोड़ा सा गेहूँ बचा है, जब धुलेगा तो ये वाला धुल जाएगा, एक बोरा ख़त्म हो जाएगा। और एक बोरा में अलसी है, अलसी तो ठंडे के दिनों में लड्डू बनाने के काम आता है, उसके लिए कोई डब्बा नहीं था तो यहाँ तब तक रख दी हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा कोई डब्बा खाली होता है तो वो डाल दूँगी। और सरसों तो तेल निकलवाई थी, इतना बचा था, इसमें धूप लगा के रखा हुआ है, उसके बाद से तेल निकल जाएगा फिर, इसीलिए यहाँ सब लेके सामने। और स्टोर रूम में इस तरह से बोरा में भर के रख दो तो चूहा आ जाता है, चूहा काट के वो करता है। यहाँ सामने पड़ा रहता है तो चूहा नहीं काटता है, इसीलिए यहीं सामने ही रख देती हूँ। सामने दिखता तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए तो यहीं पड़ा रहेगा। और इसी तरह से अपना पूरा झाड़ू लगा के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे कचरा उठा ले रही हूँ। आज तो दोपहर में रेस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि पंखा भी नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और उस साइड तो एकदम बिल्कुल हवा भी नहीं आ रहा था, जैसे कैसे कहते हैं पूरब की तरफ हवा चलता है, तो वहीं सामने से बहुत हवा आ रहा था, पूरब की तरफ से हवा चल रहा था, तो वहीं हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन आज मेरा स्थिति एकदम ख़राब वाला स्थिति हो रहा है। सुबह से ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ये देखिए फ़ोन देखिए 4:20 हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सुबह से यही लग रहा है चिपक गई हूँ, एसी वाले रूम में जा नहीं सकती, चारों तरफ से पैक है, कहीं बाहर का हवा नहीं है। और यहाँ देखिए गेट के सामने यहाँ पे अच्छा हवा आ रहा है, बस वहीं बैठी हुई हूँ। और रात को इन्वर्टर भी जवाब दे दिया है। इन्वर्टर रात को 3-4 बजे चलते चलते टी टा करने लगा, वो भी जवाब दे। बस फ़ोन सिर्फ चार्ज हो रहा था, सब फ़ोन आज चार्ज हुआ है इन्वर्टर से, बाकी कोई भी काम नहीं। कोई कहीं अंधेरा लग रहा है तो बल्ब जला के बस काम हो रहा है, बस तुरंत ऑफ, नहीं तो मैंने नहीं चल रहा है। और तार भी गायब हो गया है, तार नया आया है, उसका काम चल रहा है। अभी मेन पोल का भी नहीं काम हुआ है, उसका होगा फिर। हम लोग का अपना भी तार गुम हो गया, उसका भी काम चल रहा है, और मेन पोल का भी काम चल रहा है, दोनों का चल ही रहा है। अब देखते हैं कब तक आता है। अब बस खाना में दाल चावल आलू बना दी, और कोई खाया नहीं, खाना वैसे ही पड़ा हुआ है सब, बस खाली एक ससुर जी खाए हैं और सासू माँ थोड़ा सा, और कोई भी नहीं खा रहा है कि नहीं गर्मी लग रहा है, नहीं खाना वाना कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही सारा दिन बीत गया है। अब देखती हूँ शाम तक क्या करती हूँ, क्या होता है। कोई नहीं, आज तो बहुत बुरा वाला दिन था, एकदम बहुत ख़राब वाला। यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ, वो देखिए वहाँ पे वेदांत अपना मस्ती में लगा हुआ है, मस्ती कर रहा है। और एक पपीता का पेड़ था, वो भी टूट गया, ये देखिए आधा पर से ही टूट गया। और मुझे तो चैन नहीं, मैं छत पे आ रही हूँ, देख रही हूँ उधर सब काम चल रहा है। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।